जो कपड़ा लत्ता खाना पीना सब मांग कर हम खाते पीते हैं। उसको हम अभी 10 लाख रुपया दे दें तो आराम से हमें रख लेगा, उतना औकात तो है नहीं मेरे। और सामने ही वो ससुराल है, वो जो घर आपको दिख रहा है, वो वाइट कोठा वाला जो घर आपको दिख रहा होगा वो ससुराल है। और क्या लग रहा है, अब प्यार करता था? अब तो नहीं लगता है। उस समय क्या लगता था? महीना लगभग हम बात नहीं किए थे, बल्कि वो लड़का ज़बरदस्ती घर पे जाकर बहुत धमकी उमकी देने लगा हमें, बहुत। तो फिर हम वो जो बोला, हम बोले अगर कुछ कर ले तो हम फंस जाएंगे, बहुत गरीब है और डर भी होता था बहुत। तो वो जो बोला हम वो किए। शादी के बाद हम माँ बन गए थे, फिर बच्चा भी नुकसान हो। शादी के बाद माँ बन गई थी? हाँ। आप प्रेग्नेंट भी हो गई थी? देखिए अभी हम दरभंगा जिला में मौजूद है और हमारे साथ एक महिला है जो मंदिर के अंदर बीते 7 महीने से रह रही है। ये मंदिर जिस गांव में है, इसी गांव में इनका ससुराल है। ससुराल सामने भी एक बार दिखा दीजिए। सामने जो घर आपको दिखाई दे रहा है वो ससुराल का घर है। आप ससुराल ना रह के इस मंदिर में क्यों रह रही है? घर में नहीं रहने देता है। क्यों नहीं घर में रहने देते? हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं ना। हाँ? मतलब सिर्फ उसमें वो बोलता है दहेज के कारण से हमें घर में नहीं रखता है। दहेज चाहिए? हाँ, उसको दहेज चाहिए, तब घर में रखेंगे। हाँ। शादी कैसे हुई थी? मतलब इस गांव के एक लड़का को, मेरे नानी के गांव में शादी हुआ, हम वहीं पे रहते थे और वही शादी में हम दोनों को बात हुआ और वहीं से बातचीत होते होते हम दोनों बात करने लगे। और फिर एक दिन लड़का हमको धमकी दिया कि अगर मेरे साथ तुम नहीं भागोगी तो तुम्हारा भाई को मार देंगे और हम खुद भी मर जाएंगे, तुम फंस जाओगी। तो जैसे जैसे लड़का बोला वैसे वैसे हम किए। तो एक दिन 1 जनवरी को हमको सोहवा होटल मझौरा लेकर गया, हम तुमसे शादी करेंगे, बाहर लेके जाएंगे। हमें नहीं पता था होटल वोटल लेकर जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाते। तो फिर भरा तो हमें वहाँ पर रख कर और फिर 2 जनवरी को मेरे घर पे लेकर आया, 2023 में आया। तो समाज सबको पता चल गया था, तो फिर समाज लोग मेरे घर पे था। तो लड़का गया, उसको बोला मतलब घर पे चढ़ने के लिए, तो अंगना गया, घर में बैठा, बोला शादी करना है? तो बोला अभी मेरा बहन कुमार है, अभी शादी नहीं करेंगे। बोला लड़का क्यों लेकर गया, लड़की क्यों लेकर गया? तो घुमाने के लिए। तो फिर मुखिया आया मोहम्मद आलम, उसको बोला तो बोला शादी करेंगे। फिर लड़का अपना मर्जी से, हम दोनों अपना राजी से, समाज के राजी से शादी कर लिए। फिर मेरे मम्मी बोला हम इसको नहीं रखेंगे, शादी किया तो अपना ससुराल जाए। वहाँ के समाज लोग मेरे मम्मी के दबाव दे के रखवाया। 11 दिन लड़का घर पर रहकर फिर भाग गया मेरे घर पर से। 1 साल लड़का को इंतज़ार हम किए। उसका बाद 1 जनवरी को शादी तो हो गया। फिर हम 2 फरवरी में हम यहाँ पर आए और फिर लड़का के घर पे गए तो उसका मम्मी पापा जितना है वो सब मारने के लिए उठ गया। 4 बार लड़का के घर पे गए, कोई नहीं रखता है, हमें मारता है। एक बार थाना से उठा दिया, फिर पागल समझ के 112 नंबर आया, भरा था, हमको जेल में रखा, मारा पीटा वो पुलिस ही नहीं जो 112 नंबर था। फिर मतलब कुछ गांव वाला हमको छोड़ा के, मम्मी यार था मेरा मौसा यार, ये लड़का यहाँ पर आया, तभी सब यहीं पर। घर से कब भागे थे? 1 जनवरी 2000। और वापस कब पहुँचाया? 1 जनवरी 1 जनवरी के 2 तारीख 2024। मतलब 1 को आप भागी थी, 2 को आपको 1 दिन होटल वेटल में रह के और फिर पहुंचा दिया। तो फिजिकल भी हुआ था आपके साथ? सब कुछ। उसके बाद फिर आपको पहुंचा दिया घर पे। तब बोला हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। मतलब फिजिकल होने के बाद शादी नहीं करेंगे। गांव वाला को पता चल गया था, घर पे सब था। फिर गांव वाला इसको बोला, ये बोला हाँ करेंगे शादी। हम दोनों राजी से, गांव वाला के मर्जी से शादी किए। तो जाहिर सी बात है ना, किसी के घर की लड़की 1 दिन गायब रहेगी तो गांव घर मोहल्ला सबको तो पता चल ही जाएगा। देखिए ये लड़की मंदिर में रहती है और एक बार ज़रा दिखाइए, यहीं पर ही अपना सब कुछ व्यवस्था करके रखी है। जीना खाना तो भाई ज़रूरी है। देखिए इस पर खाना बनाती हैं, या गैस सिलेंडर रखी हैं, या बर्तन रखी हैं, और इस कबर्ड में सामान रखी हैं। ये मंदिर का कबर्ड है और इसमें अपना सामान रखी हैं, ठीक। और ये देखिए, ये इनका बेड है, ये छोटा सा एक बॉक्स है और इसी पर आप सोती है, यहीं पर सोती है। सोचिए, मतलब प्यार पर कोई क्या ही भरोसा करे, लड़के पर कोई क्या ही भरोसा करे, जो वादा किया कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। हाँ, बोला था ना, उनकी बहुत देता था हमें। देखिए ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था कि हम तुमसे प्यार करते हैं। गरीब परिवार के थे ना, इसीलिए हमको धमकी उमकी देता था। आपको क्या लगता है वो आपके बिना मर जाता? आप शादी नहीं करती तो वो कुछ कर लेता? हमें नहीं उतना पता था पहले। अब क्या लग रहा है, करता कुछ? नहीं। अभी आप किस हालात में है? 7 महीने से गांव के मंदिर में रह रही हैं, कोई पूछने आया आपको? नहीं। मम्मी पापा अभी बात कर रहे हैं कि नहीं? हाँ करता है वो, मतलब हमारे मम्मी गाँव में जब रहता था ना
हम 5 भाई बहन हैं, 3 बहन 2 भाई। तो एक बहन की अभी शादी हो गया, नानी सब कर दिया। और एक बहन 2 भाई है, तो इसको पापा, इसको नाना, इसको भाई साहब मेरे घर पे जाकर मम्मी को टॉर्चर करता रहता था। तुम्हारा बेटी की वो कर देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारा बेटा को मार देंगे। तो मेरे मम्मी डर से बाहर चला गया पापा के पास। अगर मेरे पापा नहीं कमाएगा तो सब भूखे मर जाएगा। गरीब परिवार में ये सब कुछ कौन दिया आपको? समाज से हम मांग चांग के खाते हैं, जो कपड़ा लत्ता खाना पीना सब मांग कर हम खाते पीते हैं। बल्कि जिससे हम जो मांगते वो हमें दे देता है यहाँ पे। सोचिए, ये लड़की मांग के खाना खा रही है गांव घर से। ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब गांव घर के लोगों का दिया हुआ है। और बोल भी रही है कि गांव के लोग इतना मदद करते हैं कि हम कुछ मांगते हैं तो वो दे देते हैं। खाने में क्यों नहीं जाती है? FIR वगैरह क्यों नहीं करती? नहीं, वो मतलब एक बार मेरा मम्मी गया था यहाँ पर, 5,000 रुपया भी ले लिया बेहरा थाना में। और लड़का के कुछ मतलब आदमी गया था, और मैं मेरे मम्मी को बोला तुम पे उल्टे केस कर देंगे, लड़का को गायब किया है। तो ये सामने में ससुराल है, तो कभी गई नहीं? 4 बार गए हैं। कभी बोलती नहीं कि हमको रख लीजिए, अब मैं कहाँ बोले से मतलब उसको मतलब लड़का को पापा को हम ये बोले थे, पापा हमें रख लीजिए, हम नौकर बन कर रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम गरीब परिवार के, हम मेहनत करके खाएंगे, हमें रख लीजिए। वो नहीं, राजी नहीं। अगर उसको हम अभी 10 लाख रुपया दे दें तो आराम से हमें रख लेगा। उतना औकात तो है नहीं मेरे। तो लड़का को जब पता था कि 10 लाख रुपया मेरे बाबूजी को चाहिए, तो क्यों प्यार किया गरीब घर की बेटी से? उसको तो पता होगा ना घर का सब बात। तो वो तो मेरे घर पे ज़बरदस्ती भी चला जाता था और मारता पीटता रहता था, मतलब हर वक्त टॉर्चर। मतलब प्यार का भूत इतना सवार था कि जब तक तुम मिली नहीं तब तक प्यार था, और जब तुमको ले गया होटल उसके बाद प्यार खत्म। हम मतलब तो उस दिन तुम फर्स्ट टाइम मिली थी लड़के से, या उससे पहले भी लड़के के साथ तुम मिलने गई थी, या होटल वेटल? हम पहले बार गए थे घर पे, तो वो हर बार मतलब 2-4 दिन पे ज़बरदस्ती, हम नहीं भी बोलते थे तभी चले जाते। और घर में रहता भी था? नहीं, 1 घंटा 2 घंटा जैसे बैठ के चला आता था। एक बार होटल हमने पहले बार लिया, फिर शादी के बाद हम माँ बन गए थे, फिर बच्चा भी नुकसान हो गया। अच्छा, ये प्यार कितने शादी के बाद माँ बन गई थी? हाँ। आप प्रेग्नेंट भी हो गई थी, फिर भी छोड़ दिया? उसको नहीं पता था। और बच्चे का क्या हुआ? हम खाना उना नहीं खाए ना 2-3 महीना, तो बच्चा नुकसान हो गया। सोचिए, ये लड़की खाना वाना नहीं खाई तो बच्चा मिसकैरेज हो गया है ना। हाँ। और अभी लड़के को ये सारी बात पता है कि मेरा बच्चा था? उनको वीडियो में जब देखता हुआ तो उसको सब पता है, लेकिन फिर भी वो पूछने नहीं आया। नहीं मतलब बात किया 1 साल 6 महीना हो गया, आज तक हमसे बात नहीं किया, बल्कि अपना मम्मी से, पापा से, सबसे वो बात करता है। अगर हम उसका मम्मी पापा को जब बोलते तो वो बोलता है मेरा बेटा मर गया। बल्कि हमें इतना पता है वो लड़का दिल्ली में है, वहीं पर ये लोग ही रखा है छुपा के। यही सब रखा है। अच्छा, तो ऐसे रहोगी और तुमको पता भी नहीं है कि हस्बैंड कहाँ है, तो वो लोग तो फिर शादी वादी भी करा देगा उनका, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तभी तो पहला अधिकार हमारा ही है ना। मतलब कितना दुनिया वो बाहर में रहेगा, उसका घर है, माँ है, बाप, कभी तो इस गाँव आएगा जब ना। तुम आप अपना अधिकार समझ रही हैं, तो उसके घर में जाके क्यों नहीं रह रही हैं? वो सब हमें घर नहीं घूमे, वो क्योंकि ज़्यादा परिवार उसको मतलब हम अकेला है ना, मारने पीटने लगता है, भगा देता है, कभी थाना ही से उठा देता है, बोलता है लड़की पागल है। अच्छा, मारपीट भी करता है लोग, और बोल भी देता है कि लड़की पागल है, भागो यहाँ से। और तो थाना रात में अकेले ही रहती हैं यहाँ? हाँ, रहते हैं भगवान भरोसे। तो गांव के लोग बात करते हैं? गांव के लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ चलो ससुराल हम ले चलते हैं? गाँव के लोग उन बोलते हैं हम उनसे लड़ेंगे, मतलब वो बोलते हैं उनके पास पैसा है, हम गरीब हैं, कहीं केस ना कर दे, कहीं कुछ कर ना दे। वो बात है, इस गांव का भी लोग कुछ नहीं, मतलब अंदर मदद करता है, बल्कि सामने कोई नहीं आता है। सामने कोई नहीं? कोई नहीं। क्या लग रहा है, अब प्यार करता था? अब तो नहीं लगता है। उस समय क्या लगता था? उस समय तो हमें पता था कि हमसे प्यार करता, बल्कि अब नहीं। उस समय लगता था कि प्यार करता है? पहले तो लगता था, अब नहीं लगता है। ऐसा क्या बोल दिया था कि लग रहा था कि प्यार है, बहुत प्यार करता है? बात ही ऐसा। घर छोड़ने टाइम थोड़ा सा भी लगा था कि ये दिन भी आ जाएगा मेरे साथ? अच्छा, गलती करती है कि नहीं आप लोग? मतलब बहुत सारा ऐसा केस होता है, बट देखने के बाद भी जैसे हम लोग अब काम कर रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि अरे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोग भी वीडियो देखती हैं तो आप लोग को भी तो समझ में आ जाना चाहिए कि लड़के लोग पे भरोसा नहीं है। आप लोग समझने लगती है वही कि मेरा वाला ऐसा नहीं होगा, मेरा वाला। टॉर्चर करना ये तो सही बात तो नहीं है। किसी का अगर हम किसी अकेला आदमी को ऐसे बोलेंगे हम तुमको मार देंगे, भाई को ये करेंगे, डर तो सबको हो जाता था, हमें भी तो डर था कहीं मेरे भाई को कुछ करने दे। ऐसा तो नहीं कि मेरे घर पे कभी नहीं, 2 दिन पे 4 दिन पे पढ़ने के बहाने से मेरे घर पे पहुंच जाता था।
और घर से जाने टाइम मम्मी पापा ये सब के बारे में नहीं सोची थी आप कि हाँ मम्मी पापा परिवार भी है मेरा, हम जा रहे हैं, समाज उनको क्या बोलेगा? मजबूर हो जाता है ना, मतलब मेरा भाई छोटा छोटा था ना, हम बोले कहीं कुछ उसको कर ना दे, इस भाई को जीवन बर्बाद होने से ये सोचे थे भाई को कुछ जीवन तो वैसे भी आपका बर्बाद ही चल रहा है ना अभी। अब आगे क्या होगा, मंदिर में है, हो सकता है भगवान कुछ अच्छा कर दे। वो भगवान ही पर सब कुछ है। अब देखिए एक बार ज़रा विजुअल दिखाइए चारों तरफ, और देखिए ये मंदिर है और मंदिर में ये लड़की रह रही हैं और यहीं पर अपना खाना पीना सोना रहना, रात को भी भगवान का मंदिर का धोना पोंछना प्रसाद बनाना, मतलब पूरी तरह से भगवान का सेवा कर रही है। सास जो है वहाँ पर केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पर पढ़ाने के लिए वो आती है। एक बार हमको बुलाया, कहीं कोई पड़ोसी था उसको बुला कर आने के लिए, हमको बुलाया तो हम गए वहाँ पे, तो उसको पैर छुए, हमको पैर नहीं छूने दिया, तभी ज़बरदस्ती उसको पैर छुए हम, तो वो बोला कि यहाँ से चले जाने के लिए हम घर पे से आनेंगे, जिस लड़का आएगा ना उस दिन हम लेकर आनेंगे तुमको। तो हम बोले जो हम घर पर से जाएंगे, हम यहीं से जाएंगे, हमें घर पे नहीं जाना, हम यहीं से जाएंगे। उस दिन गाली गलौज जो हुआ, हमको गाली भी दिया उसका बेटा, हमको ज़बरदस्ती यहाँ पे रूम खींच के ले जा रहा था मारने के लिए, या कुछ कर ही लेता हमारे साथ लड़का, उसका बेटा लालू प्रसाद यादव। सोचिए ये लड़की, ये कहीं से देख के लग रहा है कि लड़की लड़ सकती है किसी के साथ, या ज़बरदस्ती किसी कई तरह की लड़कियां हैं जो जबरन अपना हक ले लेती हैं, ज़बरदस्ती जाके घर पे रहती हैं, लेकिन इस लड़की को देख के कहीं से लग रहा है कि थोड़ी सी भी उस टाइप की लड़की है जो लड़ ले झगड़ ले और उस घर में रह जाए। अगर ये बहू बन के जब ये गांव के मंदिर में इतना सभ्य तरीके से रह सकती हैं लड़की, तो अगर घर में रहती तो कितने सभ्य तरीके से रहती। प्यार किया था तो बोल रहा था ना कि शादी करेंगे, मतलब ऐसा कभी कभी बोलता था, ज़्यादा ये बोलता था कि हम भागो नहीं तुम्हारा भाइयों को मार देंगे और हम खुद भी मार जाएंगे यहाँ पे। तब बाद में हमें नहीं बोलना, तुम फंसोगी, तुम्हारा पापा मम्मी फंसेगा, ये हमको ज़्यादा वो बोलता रहता था। मतलब ब्लैकमेल ज़्यादा करता था, शादी की बातें कम किया। तो तुमको उस समय ही नहीं आपको समझ में आ गया था कि वो लड़का, और उस लड़का को छोड़ दिए थे। मतलब 1 महीना लगभग हम बात नहीं किए थे, बल्कि वो लड़का ज़बरदस्ती घर पे जाकर बहुत धमकी उमकी देने लगा हमें बहुत। तो फिर हम वो जो बोला, हम बोले अगर कुछ कर ले तो हम फंस जाएंगे, बहुत गरीब है और डर भी होता था बहुत, तो वो जो बोला हम वो किए। रात में अकेले रहती है? हाँ, मतलब वो मेन गेट में ताला मार देते हैं, वहाँ पर ताला मार देते हैं और लाइट पूरे जलता रहता है और जाके पीछे हम सो जाते हैं। लाइट जलता है, चारों तरफ गेट में ताला लॉक करके ये रह जाती हैं। हालांकि बहुत बड़ा बाउंड्री नहीं है कि अगर किसी को अंदर फान के आना हो तो वो नहीं आ सकता, बहुत छोटा बाउंड्री है। लड़कों के लिए तो बहुत आम बात है, वो आ सकता है कूद के, लेकिन फिर भी ये खुद से सुरक्षित रखती हैं खुद को और मंदिर के पीछे जाके सो जाती हैं। रखे हैं कि जो रात को इस मंदिर पे आ जाएगा हम उसको जान ले लेंगे यहाँ पे, चाहे जैसे हो। कोई अगर रात को इस मंदिर पर आ जाए, कोई भी लड़का चाहे कोई भी हो, यहाँ पर तक मेरा भाई बाप क्यों ना हो, रात को कोई अगर तो यही हाल उसका हम करेंगे। चलिए, इतना हिम्मत ये लड़की रखी है अपने अंदर कि रात को कोई भी आ जाए तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और इतना हिम्मत है कि लड़के के ही गांव में 7 महीने से रह जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी इस स्टोरी के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।